जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता का व्रत शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। माँ संतोषी को लाल प्रिय अति पुष्प हैं। चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। संतोषी माँ का जयकारा बोलकर कथा आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को कहने सुनने वाले को हाथ में गुड़ चना लेना चाहिए और कथा समाप्त होने पर जयकारा बोलते हुए गुड़ और चना गाय को खिलाने से माँ की कृपा शीघ्र ही मिलती है। और जो जल है उससे तुलसी सींच दें और वृक्ष सींच दें। श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत करें। इस दिन विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए, स्त्री पुरुष कोई भी घर में ना खट्टी चीज खाए ना किसी को खिलाए। संतोषी माता का व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 की रसोई अच्छे से बनाती, प्रेम से खिलाती, बचा कुचा जूठन सासरे को देती। वो बड़ा सीधा था, कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। उसने पत्नी ने कहा, हाँ, सबका जूठन जो आपको खिलाती है। उसने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। कहा, जब आंख से देख लेंगे तो। बोला, मान जाऊंगा। फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन लड्डू बनाए। 7वां लड़का ही बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया। देखने लगा माँ ने उनके लिए अच्छे आसन बिछाए, 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू परोसे, बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब छहोट कर गए तो माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठा किया और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले चल। वह बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा, परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज चला जा। वो कहा, हाँ माँ। ऐसा कहकर वो निकल पड़ा। चलते समय फिर पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी। वह बोला, हम जावे परदेश को आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी ने कहा, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी न विसारियो रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है, ले लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं इसी से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर छापा बनाती है। चलते समय वो कहीं दूर पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी ज़रूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सुबह 7 बजे से रात्रि की 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7 8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जिठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल से में भेजती, भूसे की रोटी दे देती और फूटे नारियल में पानी। इस तरह से बेचारी बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल है। स्त्री बोली, संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है, गरीबी दूर होती है, मन की चिंता, राज मुकदमा, राज कलह, रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिलता है, पति बाहर गया हुआ तो दर्शन होता है। और उसने व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह किसका मंदिर है। वह कहने लगी, यह संतोषी माँ का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माँ के चरणों में गिर गई। दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी आया। अब जेठ जेठानी सास नाक सिकोड़ने लगे। अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ेगी, यह बुलाने पर नहीं बोलेगी। नाक सिकोड़ने लगे कि अब बुलाने पर तो बोलेगी नहीं। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है,
आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई, माँ के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने पैसा कब मांगा था? मुझे तो सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी बात को मानो और सुबह उठकर नहा धोकर मेरे नाम को लो, घी का दीपक जलाओ और हमें प्रणाम करो, दुकान पर बैठो, फिर तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, धन का ढेर लगेगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे, कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माँ को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन हिसाब साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माँ की सेवा करती। उसने माँ से पूछा, हे माया, कैसी धूल उड़ रही है? माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे पर, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा करूंगी। जब वो यहाँ से रुककर नाश्ता पानी खा पी कर घर जाएगा, तब तू पीछे से उठाकर लकड़ियों को जाना, चौक के बीच गट्ठर में डालकर जोर से आवाज़ें देना। 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दे दो, आज कोई मेहमान आया है। माँ ने इसके चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर के पीछे से घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी में पानी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है? सुनकर सास बाहर आकर अपने कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आओ मीठा खाओ, गहने कपड़े पहनो। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर पति बाहर गया और अपनी पत्नी के हाथ में वही अंगूठी देखा तो व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी। आज 12 बरस हो गए, यहाँ दिन भर तो घूमती है, काम भी नहीं करती, तुझे देखकर अब कितना नखरा कर रही, देख लो। वह बोला, माँ, मैंने इससे देखा और आपको देखा, आप मुझे ऊपर कमरे की चाबी दो, मैं वहीं जाकर रह लूँगा। माँ ने कहा, ठीक ठीक, जाना, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले हो गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। मान तो लिया। पीछे से अपने बच्चों को जेठानियों ने सिखाया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उद्यापन ही न पूर्ण हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, संतोषी माँ का व्रत है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे दे दो। वह भोली कुछ समझ न पाई, पैसे दे दिए और वो लोग इमली खटाई खट्टा सामान खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और उनके चरणों में लौटकर कहने लगी, हे माँ, यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान से मेरे व्रत को तोड़ा, इतनी जल्दी सब भूल गई। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाला है, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। फिर वे घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखाई। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो नहीं। यह कहकर फिर ब्राह्मणों के लड़कों को ही बुलाया और उससे भोजन उनको ब्राह्मणों को कराया और उन्हें दक्षिणा भी दी। संतोषी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। माँ की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं चलूं और इसका घर तो देखूं।
यह सोचकर मैया ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ जिसपे मक्खियां लगी थीं। इसी सूरत में उसके घर गई। देहली पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिनी आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू देख रही थी, खिड़की से चिल्लाई, आज मेरी माँ घर आ गई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध भी पिलाने से हटा दिया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये मेरी माँ संतोषी है। ऐसा कहकर सारी खिड़कियाँ खोल दी उसने। फिर सबने संतोषी माँ के चरण पकड़े और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, ज्ञानी है, पापिनी है, तुम्हारे व्रत की विधि को नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया, बड़ा अपराध किया है। जगत माँ हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माँ प्रसन्न हुई और बहू ने कहा, हे माँ, जैसे आपने हमें फल दिया वैसे ही सबको फल दिया देना। मैया ने कहा, ऐसा ही होगा। जो भी हमारे व्रत को करेगा, श्रद्धा भक्ति भाव से हमारे नाम का स्मरण करेगा और मेरा जयकारा लगाएगा, श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करेगा, जयकारा लगाते हुए मुझे प्रणाम करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। इसलिए आप सभी भी श्रद्धा भक्ति भाव से बोलिए, संतोषी माता की जय।